नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने बाल विकास का डेमो क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं। बहुत बच्चे इसमें लाभ ले भी रहे हैं और कुछ साथियों का मैसेजेस आए थे कि सर ऑनलाइन क्लास जारी करिए, तो हमने सोचा सही बात है, ऑनलाइन क्लास भी जारी कर देना चाहिए। तो इस ऑनलाइन क्लास में आपको करना क्या होगा कि जिस प्रकार से हम ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं कुछ फीस लेकर के, तो उसी प्रकार से हम कुछ फीस लेकर के ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। जो हमारे पास चार्जेबल रहेगा और जो हमको जो फी पे करेगा, बस उन्हीं को ये वीडियो दिखेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो वीडियो बना रहा हूँ वो सबके पास पहुँचेगा। जितने CG टेट का जितने भी क्लासेस चलेगी, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, चाहे वर्ग 2 का हो चाहे वर्ग 3 का हो, सबका हम क्लास धीरे धीरे आपके पास पहुंचाएंगे। वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। साथियों, आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन जो CG टेट निकाल नहीं पा रहे हैं, 2-3 नंबरों से चूक रहे हैं, अच्छे नंबर ला नहीं पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर बताइएगा। तो हम इस टॉपिक में हैं मानसिक मंदता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है ना, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके अधिगम मानसिक मंदता आता है, अधिगम मंदता आता है, गत्यात्मक आता है, बुद्धि से आता है। उनमें से एक टॉपिक मैंने आपके केवल डेमो के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मंदबुद्धि बालक से तात्पर्य। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, एक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, एक पिछड़े बालक होते हैं। प्रतिभाशाली एक समान मनोवृत्ति, मतलब एक ऐसा बालक जो सबके जैसा हो, समान मनोवृत्ति, जैसा हम सबको सिखाते हैं वैसा सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। तो इन तमाम बालकों में विशिष्ट बालक सभी होते हैं। उनमें से हम देख रहे हैं मानसिक मंदता। तो मानसिक मंदता वाले बच्चे हम किसे कहेंगे? उन बालकों से है, देखो इसका तात्पर्य क्या है, उन बालकों से है जिनकी सूझ, तर्क शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति जो औसत छात्रों से कम होते हैं। समान मनोवृत्ति वाले जो सामान्य बालक है उनसे थोड़ा सा कम होते हैं। ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तथा सामाजिक व्यवहार, भावात्मक स्थितियों, समस्याओं को सुलझाने एवं समझने में मंद होते हैं। मंद मतलब धीमा होता है, ठीक है। तो इन बच्चों को हम कहें जो समस्या को सुलझाने और समझने में तर्क शक्ति में थोड़ी कम होता है, जिसको पर्याप्त इसको उदाहरण दिया जाए, पर्याप्त समय दिया जाए इसके पीछे, है ना, इसको अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो लगभग ये सामान्य बच्चों के भांति कार्य करने लगता है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो मंदबुद्धि बालकों को उनकी कार्य क्षमता, आवृत्ति और उपलब्धियों में ध्यान रखकर इसको वर्गीकृत भी किया जा सकता है। तो कुछ शिक्षाविद हैं जिन्होंने, जैसे सैमुअल क्रिक एवं R. विले जॉनसन ने मंदबुद्धि को वर्गीकृत किया, जिसमें देखेंगे धीमी गति से सीखने वाले बालक, धीमी गति से मतलब सामान्य से कम थोड़ी सी, ये बालक जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत नहीं लिया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ध्यान, देखो आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बालक जो है आपके सिखाने से जल्दी से सीख जाता है, मतलब समझ जाता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो। तो जिसको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ये वही बालक है, धीमी गति से सीखने वाले बालक। इसकी बुद्धि लब्धि लगभग 70 से 80 मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक। ये बालक जो है सीखने में थोड़ी सी धीमी रह जाती है। यदि इसके पीछे पर्याप्त समय दिया जाए, पर्याप्त अभ्यास किया जाए, या थोड़ी सी अभ्यास इसके लिए दिया जाए, इसके लिए अतिरिक्त समय दे दिया जाए, थोड़ा सा इसके लिए अभ्यास कराया जाए, तो ये शिक्षण योग्य जो मंदबुद्धि बालक है वो सामान्य बुद्धि या सामान्य बालक के बराबर आ सकता है। इसके बुद्धि लब्धि लगभग साथियों 50 से 70 मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे आप प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक। प्रशिक्षण मतलब इसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय के साथ साथ पर्याप्त अभ्यास करवाया जाए, है ना। तो ये जो बालक होते हैं ना, वो कक्षा में या आसपास में या परिवार में सामंजस्य या समावेशित करने में सक्षम नहीं होते,
अपने आप को समावेशित नहीं कर पाता, है ना। यदि इसको पर्याप्त अभ्यास कराया जाए तो कुछ चीज़ों में अपने आप को या अपने देख रेख कर सकता है, अपने लिए, आस पड़ोस से, समाज से, परिवार से जुड़ कर रह सकता है, कक्षा में थोड़ी सी अपने आप को पहचान बना सकता है, थोड़ी सी मतलब पढ़ना लिखना सीख सकता है। तो ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं। और इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है साथियों, ये होता है 20 से 50 के मध्य, 20 से 50 के मध्य, ठीक है ना। अब सर्वथा मानसिक मंदता, सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं पूर्णतः मानसिक मंदता। ना तो ये सीखने योग्य होते हैं, ना तो आप इसको सिखा भी नहीं पाएंगे। इससे क्या होता है, इसकी सहायता करना होता है। भाई बहन, इसके बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, माता पिता हो, इनका साथ देते हैं कुछ कार्य करने में, समझने में, समझाने में, मतलब इनकी खुद की समझ नहीं हो पाता है ना। तो इसे बोलते हैं सर्वथा मानसिक मंदता, पूर्णतः मानसिक मंदता। इसका होता है 5 से 20 के अंतर्गत बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि बहुत लंबा चैप्टर है, हम आपको बाद में बताएंगे जब हम पूर्ण क्लास लेंगे तो। कुछ प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताऊंगा मैं। मानसिक मंदता के कारण, जो ये मंदता आपके सामने आ रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इससे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जन्म से पूर्व, यदि जन्म से पूर्व यदि माता को जो गर्भावस्था में है, यदि उसको समुचित पोषण आहार ना मिले तो ये कारण बन सकता है। खसरा रोग, है ना, मधुमेह, टीबी जैसे आदि रोग जो है इसके कारण बन सकते हैं। जन्म के समय, जन्म जब हो रहा हो तब, समय से पहले प्रसव, समय से पहले मतलब जो है बच्चे का आ जाना, शिशु का वजन 2 किलो से कम हो जाना, प्रसव में बहुत ज़्यादा रक्त बहना और प्रसव के समय उसको चोट लग जाना, ठीक है, ये इसके कारण हो सकते हैं। जन्म के बाद यदि बच्चे में तेज बुखार के साथ दौरा पड़ रहा हो, मस्तिष्क का आवरण शोथ हो, मतलब उसमें मस्तिष्क तपेदी, बुखार आदि आ रहा हो, है ना, सारे चीज़ें इसके कारण हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद। साथियों, जन्म से पूर्व, जन्म के समय यदि कुछ चोट लग जाए और कुछ हो जाए, या इसके कारण से जो भी मानसिक मंदता यदि आती है तो इसको जैविक कारक भी बोला जाता है। मतलब इन दोनों के वजह से ऐसी मानसिक मंदता आ गई तो उसे जैविक कारक भी कहा जाता है। साथियों, इसमें इस छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेमो वीडियो है, लंबा वीडियो बनेगा, विस्तार से समझेंगे। अब समझिए इससे प्रश्न किस टाइप का आते हैं। 2016 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सीजी टेट में भी, सी टेट में भी। पहला प्रश्न है किस प्रकार से पूछे गए हैं, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 90 से 110, 50 या 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, या 20 से नीचे। जिसमें लोग तो है थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, सर हम तो 70 से 80 के अंतर्गत वो धीमी गति से सीखने वाला आ रहे हैं। लेकिन आपको एक ध्यान देना है, इसमें 50 भी लिखा है, तो 50 या 75 से 90, तो साथियों शिक्षण योग्य यदि आता है, क्योंकि ये तो हम ले नहीं पाएंगे धीमी गति से, तो शिक्षण योग्य किसके अंतर्गत आ गया, आपके 50 से 70, तो 50 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न और पूछा जाता है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। पहला है जैविक मंदता, दूसरा है पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। चिकित्सा आकस्मिक तो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा आपका जैविक मंदता। तो साथियों ये रहा आपका कुछ है ना, जिसको आपको समझना है। और यदि क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, और अपने छोटे भाइयों को ज़रूर बताइएगा जो सीजी टेट नहीं निकाल पा रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से मतलब बाल विकास के बारे में समझाए, पर्यावरण के बारे में समझाए। ऐसी क्लास बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आपको क्लास पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, लोगों को बताइए, जुड़ने के लिए बोलिए और मुझसे संपर्क करने के लिए ज़रूर बताइएगा। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप जरूर करिएगा।
यदि आप 31 मार्च तक के मेरे को संपर्क करते हैं और प्रवेश ले लेते हैं ऑनलाइन, तो आपके चार्ज जो है बहुत कम है, जो आप यहाँ नहीं बता पाऊँगा। यदि 31 मार्च के बाद यदि आप लेते हैं तो उसका चार्ज अलग होगा, उसमें थोड़ा सा चार्ज हम बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन जो 31 अभी मेरे पास 10 से 12 लोग जो है एडमिशन ले चुके हैं, है ना, इसका हम फीस भी बता चुके हैं। और अप्रैल के बाद यदि आप करते हो तो आपका चार्ज लगभग 2 गुना हो सकता है, क्योंकि टीम वर्क जब करेगी तो टीम वर्क में बहुत समय लगता है। आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट भी दिया जाएगा, सब चीज़ आपके साथ रहेगी। यकीन मानिए, जब भी रेगुलर भर्ती होगी शिक्षक का, आप पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे पेपर दिलाने के लिए। CGTT भी निकालेंगे और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती जब भी आएगी तो आप 100% जो है अपना दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। आपको जहाँ भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास पूर्ण रूप से आपके पास नोट्स जरूर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।